वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरे कृष्णा दोस्तों, पौष मास कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान सूर्य नारायण की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। एक ब्राह्मण था, वह सूरज भगवान का भक्त था। नहाता धोता कहानी कहता था, पर कमाता कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो अड़ोसी पड़ोसी भी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते। एक दिन वह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करी और सूरज भगवान की कथा करी। वहाँ पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसने थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। सूरज का पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में भी गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा भरा तथा सूखा तालाब साफ पानी से भर गया। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण मांग तू क्या मांगता है। ब्राह्मण ने सुना तो वो घबरा गया। सोचने लगा, लगता है पीपल में कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तभी आवाज आती। सुन सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल आती थी। उसने ब्राह्मण से पूछा, आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों होते जा रहे हैं। तब ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आपके बोलने के बाद ही आवाज आती है। मुझे तो लगता है कि सूरज भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब आवाज आए तो तुम सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला, मैं कैसे मांगू, ज्यादा कुछ न कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज्यादा सा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, नौखंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे पोते पड़पोते और धन सब मिल जाएगा। क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पलना, दास दासियां होंगे और आंखें घुटने ठीक होंगे। तभी तो पड़पोते को सोने के पालने में झूला झूला झूलते देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था। सूरज भगवान ने कहा, दिखने में तो भोला सा लगता था, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखा कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक नौखंडा महल खड़ा है। दास दासी आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यहाँ मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी भी थी, कहाँ गई। उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से बोली, आ जाओ, ये अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे। ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने यह सब सुनकर ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आ गया, कहाँ से चोरी करी, कहाँ से डाका डाला। ब्राह्मण ने कहा कि ये सब तो सूर्य भगवान की कृपा है और सारी कहानी बता दी। राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए। ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। राजा ने वैसा ही किया, यो उसके पुत्र हो गया। सब लोग सूर्य भगवान की जय बोलने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसी सबकी करना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोले सूर्य देव भगवान की जय। आइए अब करते हैं श्री सूर्य चालीसा। श्री गणपति पद कमल में
प्रेम सहित धरि ध्यान। सूरज चालीसा कहूँ द्रवोदया करियान। जयति सूर्य नारायण स्वामी, करहु कृपा प्रभु अंतर्यामी। अगन कांति धर गगन बिहारी, अनुपम ज्योति कला छवि न्यारी। युग सहस्त्र योजन तनु राजे, माथे कनक मुकुट मणि साजे। कुंडल कलित कपोलन सोहे, सोलखि तेज तेज पति मोहे। श्वेत वर्ण षट दस है नाधे, अरुण सारथी रजु कर साधे। नौलख योजन रथ चौड़ाई, 136 लक्ष लंबाई। रत्न जड़ित रथ पर प्रभु राजति, लखि गति सहस चंचला लाजति। 9 करोड़ 51 लाखा, परिकरमा रवि की श्रुति भाखा। अगणित दैत्य नित्य संहारहि, जग भक्तन कर कष्ट निवारहि। उदय होत निशि कह तम भाजे, तव सतयुग कर डंका बाजे। कह शिव संशय करे न कोई, सत्य वचन मम मृषा न होई। जगहित लागी प्रेम रस बानी, मुनि अस गोरि हृदय हर्षानी। धन्य धन्य सूरज अघनाशी, दीन दयानिधि मंगल राशि। महा अघिन कह तारण वाले, नारद शाप निवारण वाले। सत्राजित के मान रखैया, मणिते स्वर्ण मेह बरशैया। प्रात रूप धारे चतुरानन, राजे विष्णु रूप मध्यानन। शंभु रूप धरि साय काला, त्रिभुवन माहि करे प्रतिपाला। वर्ष बीच पुनि 12 जामा, धरि भक्तन कर पूजहि कामा। छठ ऋतु दिन तिथि वर्ष महीना, पलक मुहूर्त तुम्हें आधीना। खग मृग जीव जंतु नर नारी, घन गर्जन नभ वर्षत बारी। वृक्ष लतादिक प्रभु तव जानत, फूलत भरत झरत पुनि जामत। चंद्रादिक नव ग्रह नभ तारे, ये सब तुम्हारी नाथ सहारे। धन्य सूर्य नारायण स्वामी, दिव्य दृष्टि दे अंतर्यामी। करहु वेगी अब पूर्ण आशा, होई हृदय मन ज्ञान प्रकाशा। जो यह चरित सूर्य को गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। नमत राम सुंदर प्रभु दासा, लग प्रयाग आश्रम दुर्वासा। रवि चालीसा प्रेम युत, पाठ करे धरि ध्यान। सुख संपत्ति आयु बढ़े, होई सदा कल्याण। आइए अब करते हैं भगवान सूर्य की आरती। जय कश्यप नंदन स्वामी, जय अदिति नंदन। त्रिभुवन तिमिर निकंदन, भक्त हृदय वंदन। ओम जय कश्यप नंदन। सप्त अश्वरथ राजित, एक चक्रधारी। स्वामी एक चक्रधारी, दुखहारी सुखकारी, मानस मलहारी। ओम जय कश्यप नंदन। सुर मुनि भूसुर वंदित, विमल विभवशाली। स्वामी विमल विभवशाली, अग दल दलन दिवाकर, दिव्य किरण माली। ओम जय कश्यप नंदन। सकल सुकर्म प्रसविता, सविता शुभकारी। स्वामी सविता शुभकारी, विश्व विमोचन मोचन, भवभंजन भारी। ओम जय कश्यप नंदन।
कमल समूह विकासत नाशक त्रैतापा, स्वामी नाशक त्रैतापा। सेवत सहज हरत अति मन सिज संतापा, ओम जय कश्यप नंदन। नेत्र व्याधि हर सुरवर भूपीड़ा हारी, स्वामी भूपीड़ा हारी। दृष्टि विमोचन संतन परहित व्रत धारी, ओम जय कश्यप नंदन। सूर्य देव करुणा कर अब करुणा कीजे, स्वामी अब करुणा कीजे। हर अज्ञान मोह कर तत्व ज्ञान दीजे, ओम जय कश्यप नंदन, ओम जय कश्यप नंदन। स्वामी जय अदिति नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन, भक्त हृदय वंदन। ओम जय कश्यप नंदन, ओम जय कश्यप नंदन। बोले सूर्यदेव भगवान की जय।